अस्सलाम वालेकुम। आज हम रैशनल फंक्शन की डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। मैंने एक रैशनल फंक्शन लिखा है। अब देखें इसके डिनोमिनेटर में x आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये जरूर किसी पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड होगा। जैसे कि अगर हम इसमें 3 पुट करें, x की जगह पे अगर इसमें 3 पुट किया जाए तो ये बन रहा है 3² माइनस 9/3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0/0। अब ये जो 0/0 होता है ये हमारे पास एक डिफाइंड नंबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 के ऊपर जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है। बाकी सारे नंबर्स पे ये फंक्शन डिफाइन है, लेकिन 3 पे डिफाइन नहीं है। तो डोमेन क्या होगी? सारे रियल नंबर होंगे लेकिन उसमें से 3 को निकाल देंगे। तो डोमेन इसकी बनेगी डोमेन ऑफ द फंक्शन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 को हम निकाल देंगे। अब इस फंक्शन की रेंज कैसे हम फाइंड करेंगे? तो उसके लिए देखें कि अगर हम इसके फैक्टर बना दें, अगर हम इसके फैक्टर बनाते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 एंड x प्लस 3 ओवर x माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो फंक्शन हमारे पास आ गया x प्लस 3। अब इसकी रेंज के लिए हम ये करने लगे हैं कि ये देखें, हमने कहा कि जो 3 है वो डोमेन में नहीं होगा। अच्छा चले फर्ज करें अगर यही नंबर 3 हम फंक्शन के अंदर अब पुट करें तो क्या आंसर आएगा? अगर हम इसमें 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस 3 क्या आ गया? 6। अब इसकी रेंज पता क्या होगी? इस फंक्शन की रेंज होगी सारे रियल नंबर्स उनमें से माइनस कर दें 6 को। इसकी क्या वजह है? देखें जरा, इसकी वजह समझें। हमने बात की कि हम फंक्शन के अंदर सारे नंबर पुट कर सकते हैं लेकिन 3 पुट नहीं करेंगे। अच्छा, अगर 3 पुट कर दें तो जवाब क्या आता है? 6। इसका मतलब है 3 कभी पुट करना नहीं और 6 हमें कभी भी मिलना नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें 6 जो है वो आउटपुट में नहीं मिलेगा क्योंकि हमने 3 पुट ही नहीं करना। तो इसका मतलब है रेंज क्या होगी? सारे नंबर मिलेंगे लेकिन हमें 6 नहीं मिलेगा। अब मैं एक और रैशनल फंक्शन जो है वो लिखता हूं कि फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है, ये इसकी एक और एग्जांपल। हमारे पास एक फंक्शन है 2x प्लस 3 ओवर 5x प्लस 6। ये दो पॉलिनोमियल्स जो है वो डिवाइड कर रही है डिग्री 1 की। अब इसकी डोमेन क्या होगी? चलें पहले इसकी डोमेन देखें। ये जो फंक्शन है इसमें डिनोमिनेटर में x आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये भी जरूर किसी ना किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इसका डिनोमिनेटर है अगर उसको 0 के बराबर पुट कर दें, पुट 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू निकालें। 5x इज इक्वल टू माइनस 6 और x आएगा माइनस 6/5। ये वो नंबर है जो अगर आप इस फंक्शन में पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो जवाब आ जाएगा इसका इंफिनिटी, अनडिफाइंड। मतलब जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन वो क्या है? वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, उसमें से माइनस कर दें ये जो नंबर है -6/5। और इसी तरह इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? अच्छा, मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। इसका डायरेक्ट मेथड भी एक है, वो अगर मैं अभी आपसे डोमेन में शेयर कर दूं तो वो पता क्या है कि डोमेन निकालने का तरीका ये होता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन वो ये है r माइनस d/c। ये इसका डायरेक्ट मेथड है, r माइनस d/c। अब ये d और c क्या है? ये जो हमारे पास फंक्शन लिखा होता है ये होता है ax प्लस b ओवर cx प्लस d। तो अब देखें कि d क्या था? d है 6 और c क्या था? 5। तो क्या लिखा? -d/c, मतलब -6/5। तो ये इसका डायरेक्ट मेथड है। इसकी रेंज देखें जरा, इसकी जो रेंज है उसमें हम थोड़ा सा काम करेंगे। पहले हम
इसकी रेंज निकालते हैं इसके रवायती तरीके से, फिर मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। अच्छा, आपने पढ़ा हुआ है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो y के इक्वल होता है। तो फर्ज करें वो हमारे पास है 2x प्लस 3 ओवर 5x प्लस 6। हम पहले फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5xy प्लस 6y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। x वाली टर्म एक तरफ कर दें, 5xy माइनस 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 6y। x कॉमन ले लें, 5y माइनस 2 और यहां से 3 माइनस 6y ओवर, चलो इसको लाके डिवाइड कर दें, x आ जाएगा 3 ओवर 5y माइनस 2। अब x किसके इक्वल होता है? x होता है हमारे पास f इनवर्स y के, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो f ऑफ x होता है वो y के इक्वल होता है, तो इसी तरह x क्या होगा? f इनवर्स y। अच्छा, ये आ गया 3 माइनस 6y ओवर 5y माइनस 2। तो f इनवर्स y जो है, ऐसा करें रिप्लेस कर दें x बाय y, x रिप्लेस कर दें y की जगह पे, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 6x ओवर 5y माइनस 2। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे, सॉरी यहां पे x ही आएगा। अब हम ये करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है, तो 5x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करें, 5x इज इक्वल टू 2, तो x आ जाएगा 2 बाय 5। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये 2 ओवर 5 पे क्या कर रहा है? 2 ओवर 5 पे ये हमें अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है। तो पता क्या होगा, जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है वो फंक्शन की रेंज होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो इनवर्स फंक्शन है उसकी डोमेन बता रहे हैं, क्या कि ये जो नंबर है 2/5 उसके ऊपर ये इनवर्स फंक्शन जो हमें अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है। तो जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन है वो असल में फंक्शन की क्या है? रेंज है। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन की रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन वो क्या होगी? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है वो फंक्शन की रेंज होती है। तो अब हमने क्या किया है, हमने इनवर्स फंक्शन की डोमेन चेक की है कि वो कौन सा नंबर है जो इनवर्स फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा है। तो उसके लिए हमने डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखा, तो x की वैल्यू है 2/5, ठीक है। तो अब इसकी रेंज क्या होगी फंक्शन की? वो होगी सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें? 2/5। अच्छा, अब रेंज निकालने का डायरेक्ट मेथड क्या है? यहां से देखें, रेंज का डायरेक्ट मेथड ये है कि फंक्शन की रेंज होगी सेट ऑफ रियल नंबर माइनस a ओवर c। आप ऑब्जेक्टिव में या किसी भी एंटी टेस्ट में आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि रेंज कैसे निकाली जा सकती है, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस a ओवर c। जैसे देखें, a क्या है, ये देखें 2x, ये कंपेयर करें ax, तो a क्या आ रहा है 2 और c क्या है 5, तो r में से माइनस करें 2 ओवर 5, तो देखिए उसी के बराबर ही आ रही है। तो ये जो है हमने अभी पढ़ा है कि रैशनल फंक्शन जो होगा उसकी डोमेन और रेंज किस तरीके से फाइंड की जा सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद जो है वो डोमेन और रेंज को कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।